जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर नंबर 5 हैलोजन्स पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आज हमने जो पढ़ना है वो है ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन्स। क्या पढ़ना है जी? ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन्स। ऑक्साइड्स सिंपल सी बात है, आपको पता है कि चैप्टर ऑक्साइड्स सिंपल हम लोग कहते हैं कि कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हम सिंपली इसे यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द कंपाउंड्स विच कंटेन ऑक्सीजन एंड हैलोजन्स chemically combined together are called, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन। उन्हें हम हैलोजन के ऑक्साइड का नाम दिया करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी दो तीन चीज़ें ऐड कर दी मैंने। एक मैंने कहा कि जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के साथ क्या हो, हैलोजन हो, उन्हें हम लोग हैलोजन के ऑक्साइड्स कहा करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास फ्लोरीन भी है, हमारे पास क्लोरीन भी है, हमारे पास ब्रोमीन भी है, और हमारे पास आयोडीन भी है। ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर गौर से देखें तो सबके ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। जैसे फ्लोरीन के ऑक्साइड देखें तो हमारे पास लाइक OF2, ठीक है, O2F2, और जनाबे वाला O3F2। ऐसे अगर क्लोरीन की बात करें तो Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। ऐसे ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन 2O, ठीक है, और ब्रोमीन सिंपल ऑक्सीजन के साथ, एंड देन BrO3। ऐसे आयोडीन की बात करें तो आयोडीन में I2O4, I4O9 और I2O5। ये सारे इस तरह के ना ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है। तो इनके चंद थोड़े से हम लोग नाम कर लेते हैं। जैसे इसे कहते हैं ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ठीक है, इसे डाई ऑक्सीजन और डाई फ्लोराइड कहते हैं, और आखिर वाले को ट्राई ऑक्सीजन और डाई फ्लोराइड कहते हैं। ठीक है। पहले की बात करें तो क्लोरीन की बात करें तो इधर डाईक्लोरीन मोनोऑक्साइड, डाईक्लोरीन मोनोऑक्साइड, और दूसरे में क्लोरीन डाइऑक्साइड। ऐसे ही अपना इसमें देखें तो क्लोरीन
हेक्साऑक्साइड, इसमें देखें तो हेप्टाऑक्साइड। ठीक है जी। ऐसे अगर इसमें बात करें तो बोरोमीन, ये मोनोऑक्साइड हो गया, ये वाला डाइऑक्साइड हो गया, ये वाला ट्राइऑक्साइड हो गया। ऐसे ही आयोडीन की बात करें तो यहाँ पे आयोडीन, टेट्राऑक्साइड, इधर आयोडीन, आयोडेट, और ये है जी आयोडीन पेंटाऑक्साइड। ये चंद एक सिंपल से नेम है जो हमारे पास यहाँ पर मुश्तमिल हैं। एक जनरल सी बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि इनकी जो थर्मो डायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं किसके, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको पता है वो पोलर अगर हो तो डाइपोल मोमेंट उसमें होगी, डाइपोल मोमेंट होगी, फोर्सेस होंगी। और अगर नॉन पोलर होगा तो उसमें कौन सी फोर्सेस होंगी, सिंपल सी हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वगैरह पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन में अब 1 बाय 1 में लेकर चलूंगा। एक ऑक्साइड हमने सिंपल सा पढ़ना है। सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, ऐसे ही फिर बाद में क्लोरीन और देन हम लोग ब्रोमीन की तरफ विराजमान हो जाएंगे। अब जो क्लोरीन का ऑक्साइड हम लोगों ने पढ़ना है वो है जी ट्राई ऑक्सीजन फ्लोराइड। फ्लोरीन का जो ऑक्साइड पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, ट्राई ऑक्सीजन फ्लोराइड, ये वाला O3F2, ट्राई ऑक्सीजन फ्लोराइड, ट्राई ऑक्सीजन फ्लोराइड। ठीक है। इसे हम लोग सिंपली क्या कह रहे हैं, O3F2, O3F2। अब चंद चीज़ें जो इसकी हमने ज़हन में रखनी है, कुछ प्रिपरेशन याद रखेंगे, कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ रखेंगे और एक दो रिएक्शन जो है वो उसके हम लोग याद रखेंगे। ठीक है जी। अब सुनिएगा, पहले मैं इसको देखता हूँ कि ये प्रिपेयर कैसे होती है। O3F2 बनता कैसे है, O3F2 बनता कैसे है, इट इज prepared when mixture of fluorine and oxygen are subjected in इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है। जब ये इसे बिजली में रखा जाता है तो ये हमारे पास बन जाता है। ठीक है। अब ये कैसे बनता है वो देखने वाली बात है। देखो भाई, फ्लोरीन ऑक्सीजन जब हम प्लेस करते हैं तो
F2 बन जाता है। इसे 2 से तरफ देंगे तो इसे 3 से, और ये 2 से हो जाएगा, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, तो मतलब कि करंट पास करने से फ्लोरीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड में, ट्राई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड में। ठीक हो गया, यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं कि ये डाई फ्लोराइड है, ट्राई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट MCQ होता है वो कलर वेरिएशन है। वो किसका है जी? इसमें कलर चेंज आता है विद अ चेंज इन डेंसिटी एंड टेम्परेचर। देखो ये दो तरह का कलर शो करता है। एक है जी तकरीबन टेम्परेचर हो 363 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरा है 350 डिग्री सेल्सियस पे। 363 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? डार्क रेड विस्कस लिक्विड है, डार्क रेड विस्कस लिक्विड है। ठीक है, और इस पर ये रेडिश ब्राउन सॉलिड होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इनके चंद रिएक्शंस हैं, एक ही रिएक्शन है। ठीक है, वो है जी रिएक्शन विद फ्लोरीन। अगर ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये कौन सा रिएक्शन देता है और किस तरह की प्रोडक्ट्स हमारे पास तैयार होती हैं? तो सुनिएगा कि ये जो O3F2 है, अगर ये फ्लोरीन के साथ मज़ीद रिएक्ट करेगा तो ये O2F2 बना देगा। क्या बना देगा? O2F2 बना देगा। यहाँ पर क्या यूज़ होती है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी कि करंट अगर पास करते हैं, करंट की भाव में रखते हैं, तो ये ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड में ये क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ट्राई फ्लोराइड फ्लोरीनेशन से डाई फ्लोराइड में, यानी कि ट्राई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड था, वो डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसी से ही मिलते जुलते दो चीज़ें हमने देख लेनी है कि ये जो चीज़ें बनी हैं ये एग्जिस्ट कैसे करती हैं, इनको शक्ल के एतबार से कैसे देखा जाता है। ठीक है, अब देखो OF2 तो सिंपल जैसे वाटर का स्ट्रक्चर है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और वाटर का स्ट्रक्चर हो गया, और O2F2 जैसे H2O2 का स्ट्रक्चर होता है। O2F2 ऐसे 2 लोन पेयर इधर, 2 लोन पेयर इधर। सही है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ OF2 एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ O2F2। इसका मतलब कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। जैसे इधर 104.5 लिख लो या 105 डिग्री लिख लो, एक ही बात है। इसकी शेप बेंड हो गई और इसकी तो टेट्राटॉमिक है ना, इसलिए इसकी हम कंफर्म शेप आपको डिलीवर नहीं करते। ठीक है, तो ये था ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में फ्लोरीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर सिंपल रखेंगे, बस इतना सा याद रखना है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में रखेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O3F2 यानी कि ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड में। कलर चेंज क्या है कि 360 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है? ये लिक्विड होता है, और जैसे टेम्परेचर कम करते हैं जाहिर बात है सॉलिड हो जाता है। बस ये क्या होता है? ये डार्क रेड से ब्राउनिश कलर इख्तियार कर लेता है। सही है, और आखिर पे अगर इसकी मजीद फ्लोरीनेशन की एक्सेस में इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में रखा जाए तो ये O3F2 से किस में कन्वर्ट हो जाता है? O2F2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन के बाद ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसके स्टार्ट करने से पहले ही हमें कुछ ना कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये जनरली
अनस्टेबल इन नेचर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ठीक हो गया। ये नॉट पॉसिबल टू बी फॉर्म्ड डायरेक्टली, नॉट पॉसिबल बाय डायरेक्ट combination of क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, के क्लोरीन ऑक्सीजन को डायरेक्ट हम लोग कंबाइन करें और वो बन जाए, ये ऐसा मुमकिन भी हमारे पास नहीं है। ठीक है। इनके जो है ना वो एक्सटेंसिव काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल यूजेस है, तो बड़े काम आते हैं इंडस्ट्रीज़ में। जैसे इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या काम आ सकते हैं, मोस्टली जैसे आपने सुना होगा कि ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे, ब्लीच होती है ना, ब्लीचिंग एजेंट फॉर, वो आपने सुना हुआ है पेपर, कागज़, ठीक है, पेपर पल्प हो गया, वुड हो गया, ये प्रिपरेशन ऑफ पेपर में, यानी कि लकड़ी के कलर को उड़ाकर वाइट किस्म का पेपर बनाना। ठीक है। फिर ये क्लोरीनेशन जो है ना वो वाटर में एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को, यानी कि बैक्टीरियल एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए ये यूज़ होती है, तो इसलिए ये भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है वाटर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट इनका ऑक्साइड है ना वो है जी क्लोरीन डाइऑक्साइड। वो क्या है जी, क्लोरीन डाइऑक्साइड। क्लोरीन डाइऑक्साइड में पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, बनता कैसे है, ये होता क्या है, ClO2। ठीक है। पहले ये बनाते कैसे हैं, जब बनाना आ गया तो समझे बाकी चीज़ें तो आपको आएंगी ही आएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इसमें इसका जो पहला तरीका है ना वो ये है, बाय रिएक्टिंग लिख लें या बाय रिड्यूसिंग लिख लें, NaClO3 विद NaCl, या फिर SO2, या फिर इथानॉल इन एसिडिक सोल्यूशन। यानी कि ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है 3 है ना लगे हुए, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम करनी है, इसका मतलब इसे रिड्यूस करना है। यानी कि ये सिस्टम के अंदर किस तरह मौजूद है, ये ClO3 नेगेटिव आयन्स की मौजूदगी में, ये -1 होगा और ये +1 होगा, इस आयन की तरह मौजूद है। आप NaCl में से क्या लेते हो, क्लोरीन लेते हो, नेगेटिव, वो इसके जो क्लोरीन है अगर आप इधर गौर से देखें ना तो इस वक्त ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में दंदनाता फिर है, तो इसको हमने कम करना है। ठीक है। और सोल्यूशन कौन सा है, एसिडिक है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन है, तो ये इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, ClO2 में, साथ में Cl2 निकल जाएगी और वाटर निकल जाएगा। अगर आप गौर से देखें ना, अगर आपको चीज़ समझनी है तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यहाँ पे क्या हो गई है +4, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस। तो ये किस तरह बनता है, रिडक्शन से बनता है। किस तरह बनता है, एक तरीका है जी रिडक्शन से इसे बना लिया जाए। ठीक है। तो दूसरा हम लोग ये भी कह सकते हैं बाय रिएक्टिंग NaClO3 या KClO3 with concentrated H2SO4, ठीक है,
इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं और ऑक्सैलिक एसिड एडेड। वजह क्या है? क्योंकि ये होता है वायलेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन होता है बहुत फास्ट किस्म का। उसकी फास्टनेस को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या डाला हुआ है? ऑक्सैलिक एसिड डाला हुआ। तो यहाँ पे याद रखना है कि हमने क्या डालना है? ऑक्सैलिक एसिड डालना है। और NaClO3 इधर भी था या KClO3 इधर भी NaClO3 ही था। इधर रिएक्शन करवाया हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इधर इन तीनों में से किसी के साथ भी हम लोग करवा सकते हैं। अब जैसे इधर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, ये KClO3 कर लो, NaClO3 कर लो, जौन सा मर्जी डाल लो, साथ में H2C2O4 ये ऑक्सैलिक एसिड है। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसे क्या करवाना? रिएक्ट करवाना। ये बनाएगा क्या? K2SO4 साथ में H2O साथ में CO2 और साथ में ClO2। ठीक हो गया। यहाँ पे दूसरा तरीका ये है इसको बनाने का। क्यों? यहाँ पे देखो, दिस वन इज़ नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड डाला हुआ है C2O4H2 ये हो गया। और यहाँ पे हमारे जो मतलब की प्रोडक्ट है वो क्या होगी? तैयार होगी ClO2। ठीक हो गया। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के एक्शन से ये डाला और इसमें सिर्फ इसके एक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमने ये डालना होता है। ठीक है। और ऑक्सैलिक एसिड में से इतना ये स्ट्रॉन्ग जो होता है ना एजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये जितने भी एसिड्स होते हैं उसको ये ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है? क्या नाम उसे बोलते हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। बदले में ये रिड्यूस हो जाता है साथ वाला, तो रिड्यूस होकर अपनी जो है ना वो शक्ल में आ जाता है। ठीक है। अब चंद इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं ताकि हमें जो है ना वो इसको MCQs बेस याद करना आसान हो जाए। सबसे पहले ये पेल येलो गैस है। ठीक है। तो ये एक्सप्लोड ऑन हीटिंग टू क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्लोरीन और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो क्लोरीन रिलीज़ करने वाला ही तो हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट होता है। ठीक है। फिर सोलबल इन वाटर, वाटर में डिज़ोल्व होके तभी तो एक्शन करता है। और स्टेबल होता है डार्कनेस में, अंधेरे में इसे कुछ नहीं होता, ये स्टेबल होता है, रिएक्ट नहीं करता। ठीक है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक इसे कहते हैं विच इज़ वीकली अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और ये पड़ा पड़ा डीकम्पोज हो जाता है स्लोली, डीकम्पोज हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। किसके अंदर? ठीक है। ये वाटर बना देता है, HCl बना देता है। वाटर में डीकम्पोज होके ये क्या बनाता है? HCl और HClO3 ये इसके अंदर डीकम्पोज हो जाता है। ठीक है। वाटर के अंदर पड़ा पड़ा ये डीकम्पोज हो जाता है। ठीक है। तो डीकम्पोज होके इसने अपने नेक्स्ट कंपोनेंट्स बना देने होते हैं। अब अभी इसके यूजेस भी पढ़े हैं, लेकिन इसका मेजर यूज़ जो है वो क्या है? एंटीसेप्टिक है, जरासीमों को मारने वाला। फिर अभी हमने पहले भी देखा है कि प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर भी इसी से हो रही है। ठीक है। फिर ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है, वो सेलुलोजिक फाइबर्स। सेलुलोजिक फाइबर्स का मतलब ये जो हमारे कपड़े होते हैं उसका रंग उतारने के लिए ये यूज़ करते हैं। और जो हमारा पेज है इसके ऊपर ब्लू इंक रिमूव करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। फिर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में एंटीसेप्टिक है, इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। एंटीसेप्टिक का यूज़ भी आ गया बीच के अंदर ही। ठीक है। सोलबल इन वाटर, फिर स्टेबल इन डार्क,
फिर इसका कलर क्या है, येलो कलर है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने इधर हाईलाइट किया वो क्या है, पैरामैग्नेटिक इसकी नेचर, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के एतबार से। एमसीक्यू के एतबार से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक हो गया, यहाँ तक था हमारे पास ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन का पहला ऑक्साइड। दूसरा ऑक्साइड है क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड बोले तो Cl2O7। अब इसमें एक ही बड़ी काम की बात है जो स्टार्ट पे उसने करके जो है ना इस अपना नाम कमाया है, वो ये है कि Cl2O7 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ पर क्लोरिक एसिड। वो जो इसका पर क्लोरिक एसिड है वो कौन सा है, HClO4। ये क्लोरीन पर क्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो ये पर क्लोरिक एसिड का फार्मूला है और ये उसका एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड कहते हैं जिसमें वाटर कम हो, जिसमें वाटर क्या हो, कम हो। कि इसमें अगर वाटर डालें तो ये क्या बना दे, वही बना दे जो उसका एसिड है। ठीक हो गया। अब इसे हम लोग ऑब्टेन कैसे करते हैं, ठीक है, इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, बनाया कैसे जाता है, ये है जी ऑब्टेन्ड एट -10 डिग्री सेल्सियस बाय डिहाइड्रेशन ऑफ HClO4 with P2O5। ये जो P2O5 है ये आपको पता है कि कौन सा एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन करवाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर निकलवाना। तो वाटर निकल जाएगा तो इसमें से वाटर निकलेगा तो ये इसका ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, ये वाला। और इसमें वाटर आएगा तो ये बन जाता है, तो वाटर लेस। एनहाइड्राइड का मतलब भी क्या होता है कि इसके अंदर से वाटर क्या है, लेस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमें ये पता चलता है कि वाटर अगर इसमें ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है, तो सिंपल सी बात, या रिमूव करते हैं तो क्या बनता है, देखिएगा HClO4 में अगर आप P2O5 की मौजूदगी से वाटर इसमें से निकलवाते हैं तो ये बनता है Cl2O7 और फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड -10 डिग्री सेल्सियस हमने पहले ही बता दिया था कि कम टेम्परेचर पे ये हासिल होना है, हाई टेम्परेचर पे ये हासिल होने वाला नहीं है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है तभी कम टेम्परेचर पे बनाते हैं, वरना ये फ़ौरन ही डिकम्पोज हो जाता है। अब एक ऑक्साइड ब्रोमीन का भी पढ़ लेते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन में, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन के लिए याद रखना है ये क्या होते हैं जी, दे आर डार्क वोलाटाइल लिक्विड्स। ये क्या होते हैं जी, डार्क होते हैं और वोलाटाइल होते हैं और लिक्विड्स होते हैं विद लो थर्मल स्टेबिलिटी। कि ये थर्मली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, थर्मली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, यानी कि थोड़ी सी माड़ी जितनी भी हीट मिलती है तो फ़ौरन रज़ाइल आई से इंतकाल करके अपने नए कंपाउंड में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक हम करते हैं ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, जो इसका काम का ऑक्साइड है, ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। फिर से वही बात कि ये प्रिपेयर कैसे होते हैं,
तो पहले हम इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, प्रिपरेशन के बाद हम लोग इसका एक प्रॉपर्टीज़ का कुछ हिस्सा देखेंगे और ये फिर फारग। प्रीपेयर्ड बाय रिएक्टिंग किसके साथ, ब्रोमीन वेपर्स, क्योंकि लिक्विड है वो गैस की शक्ल में चली जाती है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है जी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO को कहते हैं। मतलब देखिएगा HgO प्लस ब्रोमीन, ये क्या बनाएगी, HgBr2 और साथ में Br2O, इसका मतलब यहाँ पे 2 आएगा बैलेंसिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी जो मतलूबा प्रोडक्ट है वो एक तरीके से हमें हासिल हो गई। हम लोग इसे यूं भी बना सकते हैं, आल्सो obtained by treating सस्पेंशन वो सॉल्यूशन किसका, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, किसके अंदर, इन CCl4 विद ब्रोमीन। यानी कि एक तो है ना मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ उसके वेपर्स का रिएक्शन, एक तो है ना कि वेपर्स के साथ रिएक्शन करवाएं, और दूसरा है उसकी सस्पेंशन जो है ना मर्क्यूरिक एसिड की जो लिक्विड फॉर्म में यानी कि बनती है CCl4 में डिसॉल्व करके बनाते हैं, और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएं CCl4 की मौजूदगी में भी, तो ये हमें हासिल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इसका 2 तरीके हैं इनके ऑब्टेन करने के। अब चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो तारीफ़ी कलिमात हमने इसके बारे में कहने हैं, वो है स्टेबल इन डार्क, ठीक है, डार्क में ये स्टेबल है, वो भी किस में, CCl4 में तकरीबन -20 डिग्री सेल्सियस पे। और अगली बात, इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इवन अगर आप बात करें तो सारे जो क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ही रखते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। और -20 पर ये क्या हुआ, स्टेबल हुआ, -20 पर ये क्या हुआ, स्टेबल हुआ। तो ये था ब्रोमीन का एक ऑक्साइड जो ब्रोमीन मोनोऑक्साइड है, Br2O, ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। इसके यूजेस, एक रिएक्शन के मर्क्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन से ये बनेगा। आखिरी जो ऑक्साइड है वो है आयोडीन का ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन लास्ट वाला हैलोजन है जो एग्जिस्ट भी करता है। तो हम कहते हैं आउट ऑफ ऑल ओनली आयोडीन ऑक्साइड्स आर इम्पोर्टेंट। कौन सा ऑक्साइड, I2O5, यानी कि सारों में से सिर्फ I2O5 इज़ इम्पोर्टेंट, इसी के यूजेस जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। अगर वैसे देखा जाए तो आपको मैंने बाकी भी पढ़ाए हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि I2O4, I4O9 ETC, ये भी हैं, लेकिन जो हमारे पास जो मेजर है ना जी वो कौन सा है, आयोडीन पेंटाऑक्साइड। तो हम भी उसे देखेंगे, आयोडीन
पेंटाऑक्साइड को I2O5, I2O5। तो पहले हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं, ताकि हमें समझ आ जाए कि ये प्रिपेयर कैसे होना है और इनमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिस वजह से हम कह रहे हैं कि सिर्फ I2O5 ही काम क्या है, बाकी सारे एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल नहीं है। बाय हीटिंग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बाय हीटिंग आयोडिक एसिड एट अबाउट 240 डिग्री सेल्सियस। जैसे आप अपना नाइट्रिक एसिड बोलते हैं ना, वगैरह वगैरह इस तरह बोलते हैं, ऐसे ही आयोडिक एसिड भी है, HClO3 आयोडिक एसिड है। आप उसे हीट करते हैं तो आपको बदले में क्या मिलता है? I2O5, क्योंकि जितने भी एसिड्स हैं हीट करने से डिकम्पोज होके क्या रिलीज़ करते हैं? वाटर रिलीज़ करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई? आयोडीन पेंटाऑक्साइड बन गई। अच्छा, अब इनकी चंद प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक बात। दूसरी बात, ये स्टेबल अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। इसके बाद ये इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि ये पोलर हुआ ना फिर, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से ये उनमें क्या है? इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है। ये फॉर्म आयोडिक एसिड इन वाटर, कि वाटर में जाते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिससे ये बना है, यानी कि I2O5 प्लस H2O गिव्स यू 2HiO3। ये HI है, Cl नहीं है, HI है। ठीक है, आयोडीन हुआ ना इसलिए। इसके बाद हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद लाइक H2S, HCl, ETC इसे ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है। हम कहते हैं बियॉन्ड 300 तक ये स्टेबल है। ठीक है। मेल्ट एंड डीकम्पोज टू I2 एंड ऑक्सीजन, इसमें ये क्या हो जाता है? डीकम्पोज हो जाता है। हालांकि काफ़ी देर तक ये स्टेबल रहा है, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर ये क्या नाम उसे बोलते हैं? I2O5 को जब हम हीट देते हैं तो ये बना देता है I2 और O5। ठीक है जी। ये टूट के 5 ऑक्सीजन और आयोडीन बना देता है। तो इसका टेम्परेचर हम लोग क्या रखते हैं? टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रखते हैं। तो इसका इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका यूज़ क्यों क्या है? और ये एंट्री टेस्ट में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बड़ा इम्पोर्टेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कि इसमें कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो कैसे होती है, वो ज़रा इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखिए कि सिस्टम के अंदर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, हम लोग उसमें डालेंगे क्या? I2O5 डालेंगे। जब आयोडीन पेंटाऑक्साइड डालेंगे तो ये आयोडीन रिलीज़ कर देगी एनवायरनमेंट में, और साथ में क्या रिलीज़ करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये क्या नाम उसे बोलते हैं, वो तो ऑक्सीडाइजिंग हमने कह दिया ना कि यहाँ पे ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि H2S हो, HCl हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, उसे क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा ना। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज करके इसमें कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये वाला हमारे पास
सॉलिड फॉर्म में जब बनता है तो सॉलिड फॉर्म में इसका बनना ये हमारे पास इंडिकेशन होती है कि ये इसके अंदर कितनी सिस्टम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। ठीक हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इसका स्ट्रक्चर याद रखें, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ द एंड ऑफ ऑक्साइड्स। क्लियर हो गया? तो इसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी कीजिएगा। यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 5 का ऑक्साइड का टॉपिक ख़त्म हो गया। क्लियर हो गया? ऑक्साइड के टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम लोग अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, वो ऑक्सी एसिड्स पे होगा और क्लोरीन के जो है वो नेक्स्ट कंपाउंड्स के अंदर होगा, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह इसकी प्रिपरेशन के बारे में होगा। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।